गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पार्ट 9 मेरी आदर्श मेरी कॉम पढ़ रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह रुचिका जब अपनी माँ के साथ स्कूटी से जा रही होती है तो दो लड़के उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं और वह उस बैग को तो बचाती है, साथ में उन दोनों लड़कों को भी सबक सिखाती है। इस घटना का पता जब एसएचओ साहब को लगा तो उन्होंने रविवार के समारोह में रुचिका को इनाम देने की सोची और उसकी माँ को और उन्हें दोनों को अपने यहाँ चाय पर बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह उनकी बेटी ने जो बहादुरी भरा कार्य किया है उसको समाज के सामने लाना चाहिए, जिससे कि और बालिकाएं भी उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। उससे प्रेरणा लेते हुए वह भी अन्याय अत्याचार के प्रति अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। इसलिए रविवार को समारोह में एसएचओ की बेटी ज्योति आई हुई थी, जो रुचिका की हम उम्र थी, अर्थात रुचिका के उम्र के बराबर ही थी। जल्दी ही रुचिका और ज्योति की दोस्ती हो गई। ज्योति ने हैरानी से पूछा, रुचिका तुमने गूसेबाजी यानी मुक्केबाजी कहाँ से सीखी? जब ज्योति को ये पता चला कि किस तरह रुचिका ने उन दोनों लड़कों को मुक्केबाजी से घायल कर दिया, एक गूसे में ही गिरा दिया, तो बड़ी आश्चर्यचकित होती है और हैरानी से रुचिका से पूछती है कि तुमने ये गूसेबाजी अर्थात मुक्केबाजी कहाँ से सीखी? रुचिका, मैंने पिछले सप्ताह प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज मेरी कॉम पर बनी फिल्म देखी थी। उसे देखकर मेरे मन में आता था कि मैं भी गूसों से किसी की पिटाई करूं। आज मौका मिला तो मैंने उस गुंडे पर पहला गुस्सा आजमाई डाला। सुनकर सब हंस पड़े। जब हम कोई ना कोई फिल्म देखते हैं, जब बच्चे स्पाइडरमैन, सुपरमैन आदि फिल्म देखते हैं तो उनकी जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। तो ये हमारा मानवीय स्वभाव है कि हम किसी से इम्प्रेस होते हैं या किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं तो हम भी उसके जैसा बनना चाहते हैं और उसके जैसे कार्य करना चाहते हैं। तो रुचिका ने भी जब मुक्केबाज मेरी कॉम की फिल्म देखी तो वह भी उसी की तरह मुक्केबाज बनना चाहती थी, गुस्सों से दूसरों की पिटाई करना चाहती थी, अर्थात ऐसे लोगों की जो गलत हो, जो अमानवीय व्यवहार करते हो। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं क्योंकि उसका बड़ा ही मजाक किया उत्तर उस ज्योति को मिला। ज्योति, मेरी कॉम के बारे में सुनी तो मैंने भी था, पर मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्या तुम मेरी कॉम का पूरा नाम जानती हो? तभी रुचिका कहती, हाँ, उनका पूरा नाम है मेंगते चेंगनी जिंग मेरी कॉम, पर लोग उन्हें ज़्यादातर एमसी मेरी कॉम कहते हैं। हो सकता है इस नाम की कठिनता के कारण लोग उन्हें छोटे से नाम से एमसी मेरी कॉम बुलाते हो। मेरी कॉम का जन्म मणिपुर के चुड़चंदपुर जिले में इनका जन्म 1983 में हुआ था। इनके पिता का नाम मेंगते टोनपा कॉम व माँ का नाम मेंगते अखम कॉम है। क्या वे दिल्ली में रहती हैं? ज्योति का अगला प्रश्न होता है, क्या वे यहाँ दिल्ली में रहती हैं? रुचिका, नहीं, उनका जन्म तो मणिपुर के गांव में हुआ था। वैसे ही अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रहती है, अर्थात एक गांव में जन्मी थी, परंतु धीरे धीरे जब मुक्केबाजी प्रसिद्ध हो जाती है तो वह अपनी देश की राज्य की राजधानी इम्फाल में रहने लग जाती है। ज्योति, क्या वे बचपन में तुम्हारी तरह गूसेबाजी करती थी? अब रुचिका और ज्योति में दोस्ती हो जाती है तो ज्योति ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कॉम के बारे में जानना चाहती है, इसलिए वह मेरी कॉम के जीवन से जुड़े प्रश्न रुचिका से करती है और पूछती है, क्या वे बचपन में भी तुम्हारी तरह गूसेबाजी करती थी? रुचिका हंसकर, अरे मेरा और उनका क्या मुकाबला। वैसे उन्होंने 16 वर्ष की आयु में बॉक्सिंग रिंग में कुछ लड़कों को बॉक्सिंग के दांव पेच का तात्पर्य होता है कुश्ती आदि के अंदर, या जब पहलवान एक दूसरे से बचने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए जो अपने शारीरिक क्रियाएं करते हैं वह दांवपेच कहलाते हैं। तो दांवपेच आजमाते देखा तो बचपन से ही उन्हें खेलों में रुचि रखने वाली मेरी कॉम ने भी बॉक्सिंग का खेल अपनाने का मन बना लिया। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई मोड़ आता है जब किसी खेल को, कोई पढ़ने की आदत को आदि को कंप्यूटर को देख करके उसी क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहता है, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। तो मेरी कॉम ने भी जब कुछ लड़कों को दांवपेच करते देखा,
बॉक्सिंग करते देखा तो उनकी भी इस खेल को अपनाने का मन बना लिया। तभी ज्योति प्रश्न पूछती, क्या उनके पिताजी उनको बॉक्सिंग करने देते थे? कि ज्योति खुद एक बालिका थी, उसे पता था कि लड़कियों की कितनी बंदिश रहती है, उन्हें क्या खेल करने की आदत है, अनुमति मिलती है या नहीं, इसलिए पूछ लेती है क्या उनके पिताजी उनको बॉक्सिंग करने देते थे? रुचिका, कहाँ, वे तो कहते थे लड़कों का खेल है। उनके पिता की क्या मानसिकता थी? मेरी कॉम के पिता की, वह बॉक्सिंग को लड़कों का खेल मानते थे, पर जब इस खेल में मेरी ने कुछ मेडल जीत लिए तो उन्होंने भी सच्चाई स्वीकार कर ली और धीरे धीरे मेरी कॉम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वर्ण एवं रजत पदक मेडल्स जीते। उनके पिता इस खेल को लड़कियों के लिए अच्छा नहीं मानते थे, परंतु जब उन्हें लगा कि उनकी बेटी इस क्षेत्र में कुछ बन सकती है तो उन्होंने उसे इस खेल की अनुमति दी और मेरी कॉम ने भी अपने पिता के विश्वास को बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। ज्योति, पर क्या बॉक्सिंग करने वाली लड़कियों की शादी हो जाती है? यह सुनकर रुचिका जोर से हंसी, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या जो बॉक्सिंग करती हैं इसी लड़कियों की शादी आसानी से हो जाती है? तो रुचिका हंस देती है और कहती है, अरे पगली, बॉक्सिंग तो एक खेल है, इसका शादी होने या न होने से क्या लेना देना। मैं तुम्हें बता दूं कि सन 2005 में भी मेरी ने के ऑनलर कॉम से शादी की और उनके 2 बच्चे भी हैं जो कि जुड़वा हैं। अक्सर लोगों की ये मान्यता होती है कि अगर लड़कियां बॉक्सिंग करेगी, लड़कियां पुलिस में जाती है, लड़कियां मिलिट्री या फौज में जाती है, तो उन लड़कियों की समाज में शादी नहीं होती है। ऐसी मानसिकता बालिकाओं के मन में बिठा दी जाती है, जिससे कई बालिकाएं इन क्षेत्रों में जाने से डरती हैं, सामाजिक रीति रिवाजों से डरती हैं और अपने मन में इच्छा होते हुए भी ऐसे कार्य नहीं कर पाती। इसलिए ज्योति रुचिका से प्रश्न पूछती है कि क्या बॉक्सिंग करने वाली लड़कियों की शादी हो सकता है उसने आसपास अपने सामाजिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण देखा हो जिसमें लड़की की शादी या तो नहीं हो या लड़के वालों ने मना कर दिया हो। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को हे दृष्टि से देखा जाता है, उसे कुछ क्षेत्रों में ही आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, बाकी क्षेत्रों में पाबंदियां लगा दी जाती है। उन्हें आज भी रात में बाहर निकलने से डराया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की अपेक्षा लोगों से, समाज से डरा धमका कर पाबंदियों में बंधा रखा जाता है। तभी ज्योति उसे बताती है कि मेरी कॉम ने भी शादी की और उसके भी 2 जुड़वा बच्चे हुए। ज्योति, तब तो उन्होंने खेलना छोड़ दिया होगा, क्योंकि अक्सर हमने हमारे जीवन में देखा है कि लड़कियों की शादी होने के बाद उन्हें घर गृहस्थी में, बच्चों में, अपने सास ससुर की सेवा में, पति की सेवा के अंदर अपने कैरियर को ख़त्म कर देना पड़ता है और उसे अपने सामाजिक परिवार के जीवन निभाने के लिए, जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने क्षेत्र से हाथ मुंह मोड़ना पड़ जाता है। परंतु रुचिका कहती है गलत। उनके पति ने इस खेल में उन्हें खूब उत्साहित किया, अर्थात जोश दिलाया। उनके पति भी एक दोस्त के भांति अपनी पत्नी को आगे बढ़ाते हैं, उसने कभी भी मना नहीं किया कि आप बॉक्सिंग का खेल छोड़ें। ज्योति, रुचिका, तुम्हारे साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोनों दोस्त बन चुकी थी और ज्योति को भी मेरी कॉम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। इसलिए वह उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। रुचिका, मुझे भी आशा करती हूँ कि हम मिलते रहेंगे। ज्योति के साथ ढेर सारी बातचीत के बाद इनाम लेकर रुचिका घर पहुँची। तब उसे लग रहा था कि उसे एक नहीं 2 इनाम मिल गए। दूसरा इनाम है ज्योति, जो उसके समान ही मेरी कॉम को अपना आदर्श मान चुकी है। कैसे? रुचिका से कार्य को देखकर और रुचिका की बातों से प्रभावित होकर ज्योति ने भी उस दिन से ही मेरी कॉम को अपना आदर्श मान लिया, अर्थात वह भी मेरी कॉम की तरह बॉक्सर बनना चाहती थी, बॉक्सिंग सीखना चाहती थी। इसलिए रुचिका को लगा जैसे एक तो उसे समाज में आज अपने कार्य की वजह से बड़ा ही सम्मान मिला और दूसरा इनाम मिला एक ज्योति के रूप में उसे भी मेरी कॉम का एक दोस्त मिल चुका था और स्वयं भी बॉक्सिंग सीखना चाहती थी। इसके साथ ही उसने अपने काम में लगाई हुई मेरी कॉम के पुरस्कारों की लंबी सूची पर नज़र डाली, अर्थात रुचिका ने अपने आदर्श मेरी कॉम के जितने भी मेडल उस मेरी कॉम ने जीते थे उन सब की एक सूची, एक सारणी बनाकर अपने कमरे में लगा रखी थी।
ताकि जब भी उसे देखे तो उसे प्रेरणा मिले और वह भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करे। हम लोग भी इस सूची पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें देखिए आप विश्व चैंपियनशिप मुकाबले मेरी कॉम ने केवल एक रजत पदक जीता था 2001 में। उसके बाद सभी पदक उसके गोल्ड मेडल थे, स्वर्ण पदक थे। दूसरा देखिए आप एशिया महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें भी मेरी कॉम ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं 2012 तक। इस प्रकार इस सारणी को देखकर हम कह सकते हैं कि मेरी कॉम एक महिला होते हुए भी उसने पुरुषों की भागीदारी रखने वाले इस खेल के अंदर अपनी अलग पहचान बनाई और महिलाओं को एक प्रकार की प्रेरणा दी कि जरूरी नहीं हर कार्य पुरुष कर सके। इस संसार में, इस समाज में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती है। इसलिए बालिकाओं को, महिलाओं को भी मेरी कॉम से प्रेरणा लेते हुए हर क्षेत्र में जहाँ उनकी रुचि रहती हो उस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। एवं माता पिता को भी ये चाहिए कि वह अपनी बालिका को उस क्षेत्र में डराने से, उसमें जाने से रोकने की अपेक्षा उसका साथ देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बालिकाएं भी बालकों के साथ, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस समाज और देश की उन्नति में अपना मदद कर सके, अपनी सहायता दे सके।